जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का टॉपिक होगा भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब बंदरगाह क्या होते हैं तो इनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे भारत का व्यापार अमेरिका से हो रहा है, यूरोप से हो रहा है, तो जो विदेशों से व्यापार हो रहा है वहाँ पे सामान आपको लाना है तो जो बड़े बड़े आपके समुद्री जहाज़ होते हैं तो उन्हीं के माध्यम से आपके व्यापार होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हाँ उन जहाज़ों को हम किसी भी स्थान पे क्या रोक सकते हैं। तो उन समुद्री जहाज़ों के रुकने के लिए उनका एक यार्ड होता है, कुछ प्राकृतिक रूप से होते हैं और कुछ कृत्रिम रूप से होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए ये भाग आपका पश्चिम कहलाता है, ये भाग क्या कहलाता है? पूरब कहलाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो पश्चिम साइड के आपके बंदरगाह हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे आपको पता होना चाहिए ये जो आपका एरिया है, ये आपका एरिया क्या कहलाता है? गुजरात। क्या कहलाता है? गुजरात कहलाता है। ये मैप में आपको याद रखना है। और गुजरात में आपको जो बंदरगाह है प्रमुख रूप से ये आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। और इस बंदरगाह का 2017 में नाम बदल के क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो आपसे पूछेगा कि कांडला बंदरगाह या फिर दीनदयाल बंदरगाह ये किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है गुजरात में है। और गुजरात में कौन सा स्थान है? कच्छ की खाड़ी। क्या है आपका? कच्छ की खाड़ी। इसे आप क्या कहते हैं? ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि भारत में किस बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है, तो आपको याद रखना कांडला, जिसका अब नाम क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय। अगर हम मैप में देखेंगे तो ये जो आपका एरिया है यहीं पे आपका क्या है? ये कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? यहाँ पे आपका है कांडला बंदरगाह। तो ये आपका गुजरात का हो गया है। अगर हम चलेंगे कहाँ पे? महाराष्ट्र में चलेंगे तो महाराष्ट्र में हम देखेंगे ये आपका महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में एक आपका मुंबई है और मुंबई से फिर नीचे ये आपका ये भी दोनों आपका मुंबई है। कहाँ पे है? मुंबई है। और ये आपका राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सबसे बड़ा जो आपका बंदरगाह कौन सा है आपका? ये मुंबई। तो मुंबई बंदरगाह ये जो आपका लिखा है मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। अब यहाँ से पॉइंट एक और बनेगा, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत किस बंदरगाह को भारत में प्रवेश द्वार कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया। तो उसे कहते हैं आपका मुंबई बंदरगाह को भारत में प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और किस बंदरगाह को प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि ये इतना ज़्यादा बिजी हो गया था, इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था, तो इसके जो व्यस्तम भाग को यानी कि इसका हल्का करने के लिए, कहने का मतलब ये है इतने ज़्यादा जहाज आते थे कि सभी क्या है वेटिंग में लगे रहते थे। तो उस कंडीशन को सही करने के लिए उसके पास में ही एक अलग से और बंदरगाह बनाया गया है और उस बंदरगाह का नाम रखा गया है नेहावा सेवा बंदरगाह। नेहावा सेवा बंदरगाह। इस बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। और ये आपका कृत्रिम बंदरगाह, कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। और ये भी मुंबई से नीचे आपका है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में या मुंबई में दो आपकी बंदरगाह है। एक आपका मुंबई बंदरगाह है और दूसरा आपका क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका दूसरा नाम भी है नेहावा सेवा बंदरगाह। और ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आगे हम देखेंगे मर्मागाओ बंदरगाह। मर्मागाओ बंदरगाह, इसे मोरमुगाओ भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। मोरमुगाओ या मर्मागाओ, ये आपका गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। और जहाँ पे जुआरी नदी जो आपकी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी? ज्वारी। और यहाँ पे आपका एक छोटा सा राज्य है, क्या है? ये गोवा है। ये क्या आपका? गोवा है। आगे हम पढ़ेंगे ये आपका हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये गोवा। आपको पता होना चाहिए कि मांडवी नदी, ज्वारी नदी जो है ये क्या कहते हैं?
ये अरब सागर में गिरती हैं और किस राज्य से होकर जाती हैं, ये जाती हैं गोवा राज्य से होकर जाती हैं। और जुआरी नदी के बाएं तट पे, जुआरी नदी के बाएं तट पर ही एक आपका बंदरगाह है, वो कौन सा है, मर्मागाओ बंदरगाह। इसका एक दूसरा नाम भी है मोरमुगाओ बंदरगाह। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मर्मागाओ, इसका नाम से ही क्लियर है मर्मागाओ। तो गाओ से है तो यहाँ पे गोवा हो गया, गोवा वाले गाना बहुत गाते हैं, या फिर गोवा वाले गाना गाओ, तो गोवा से गाओ, तो बड़ा आसान होगा ये। मर्मागाओ कहाँ का है, ये गोवा का बंदरगाह है। और ये भी क्या है, अभी ये आपका होगा प्राकृतिक बंदरगाह। कितने कृत्रिम है कितने प्राकृतिक है अभी हम लास्ट में बता देंगे। आगे हम देखेंगे न्यू मंगलोर बंदरगाह, कौन सा है आपका, न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये कर्नाटक राज्य का है। ये भी आपको याद रखना है कि न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य का है, ये कर्नाटक राज्य का है ना। आगे हम देखेंगे कोचीन बंदरगाह, ये तो सभी लोग जानते होंगे कोचीन बंदरगाह किस राज्य का है, तो ये आपका केरल राज्य का है। कहाँ का है, केरल राज्य का है। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक पश्चिम के जो बंदरगाह हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और 6 प्रमुख आपके पश्चिम में है और 6 प्रमुख कहाँ आपके पूरब में है। तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, कांडला है जिसका नया नाम क्या हो गया, दीनदयाल। फिर दूसरा आपका मुंबई बंदरगाह, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। फिर तीसरा क्या, नेहावा सेवा, जिसका दूसरा नाम क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और ये किस राज्य में है, ये भी महाराष्ट्र में है। फिर आपका मर्मागांव बंदरगाह कहाँ पे है, गोवा में है। फिर न्यू मंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। फिर ये कोचीन कहाँ पे है, केरल में। अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ चुके हैं, ये आपका कांडला हो गया, ये आपका मुंबई वाला हो गया, ये जवाहरलाल नेहरू, और ये आपका मर्मा गोवा हो गया। क्या हो गया, मर्मा गांव, क्या हो गया यहाँ पे, मर्मा गांव। अब यहाँ पे कर्नाटक का कौन सा है, न्यू मंगलोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह हो जाएगा। फिर अगर हम केरल देखेंगे तो ये आपका केरल है, और केरल में ये कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, कोचीन। तो ये आपको याद रखना है, ये कोचीन का हो जाएगा, ये न्यू मंगलोर हो जाएगा, ये गोवा वाला हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और ये आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, और ये आपका हो जाएगा कांडला बंदरगाह। तो इनके माध्यम से आपको याद रखना है, मैप भी हो गया और लिखा हुआ भी है, अच्छे से याद करना है। आगे हम देखेंगे पूर्व के जो बंदरगाह है इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूर्व में हम चलेंगे, हाँ देखिए एक क्वेश्चन और बनेगा, कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ लेता है कि अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो बंदरगाह है तो इनका सही क्रम क्या है। तो ये आप उत्तर से कहाँ चलेंगे, दक्षिण की ओर चलेंगे, ये उनका क्या है, ये सही क्रम भी है, क्या है आपका सही क्रम भी है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम चलेंगे पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में पहला है आपको कोलकाता बंदरगाह, कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह। यह हुगली नदी के बाएं तट पे है, आपको याद रखना है, ये बाएं तट पे है, किसके, ये हुगली नदी के बाएं तट पे है, ये चीज आपको याद रखना है। कौन सा, कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में है, ये पश्चिम बंगाल में है। आगे हम देखेंगे पारादीप, क्या है आपका, पारादीप। तो पारादीप आपका है, ये उड़ीसा में है, कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये क्या है आपका, वेस्ट बंगाल, और ये कहाँ पे है, ये कोलकाता वाला वेस्ट बंगाल में। इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं, पारादीप। तो पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में है, पारा से होगा पर, क्या होगा, पर, जिनके पर हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं। तो पारादीप से, पर से क्या होगा, पारादीप, और उड़ से क्या होगा, उड़ीसा। तो पर से पारादीप और उड़ से उड़ीसा। तो पारादीप जो बंदरगाह कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा में है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये आपका आंध्र प्रदेश है, क्या है आपका, आंध्र प्रदेश है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये चीज आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश में है आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह, क्या है आपका, विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो इससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विशाखापत्तनम है। क्यों, ये किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। और आपको याद रखना है, ये सबसे गहरा बंदरगाह, क्वेश्चन पूछेगा
कि भारत में जितने भी बंदरगाह हैं तो उन सभी बंदरगाहों में सबसे जो गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये विशाखापत्तनम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है डॉल्फिन नोज। क्या नाम है? डॉल्फिन नोज। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस बंदरगाह के पास डॉल्फिन नोज पहाड़ी डॉल्फिन पहाड़ी जो है ये स्थित है, तो आपको याद रखना है विशाखापत्तनम में। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं, ये आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सबसे ऊपर आपका इन्नौर बंदरगाह हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। तो ये आपका राज्य क्या है? तमिलनाडु। अगर आप मैप के माध्यम से पढ़ेंगे बहुत ही आसान हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा समस्या हो सकती है, लेकिन एक बार अगर आप मैप के माध्यम से सीख गए, वो चीज़ें दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे और हमारा जो माइंड है वो जो हम मैप को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसलिए क्या है, भूगोल वगैरह को पढ़ेंगे या फिर और भी कोई चीज़ है, अगर उसको आप ग्राफिकल बना के पढ़ेंगे वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगी। तो यहाँ हम देखिए तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु ऊपर क्या सबसे? इन्नौर है, फिर दूसरे नंबर पे चेन्नई है, फिर क्या आपका? तूतीकोरिन है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग चेन्नई बंदरगाह। ये कैसा बंदरगाह है? ये कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये तीनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। कहाँ के? तमिलनाडु के राज्य के। अब इसमें से जो आपका तूतीकोरिन है ये सबसे छिछला बंदरगाह, सबसे छिछला बंदरगाह। ये भी आपको याद रखना है कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो सबसे छिछला है। छिछला का मतलब ये होता है कि ये कम गहरा है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो समुद्री जहाज बड़े बड़े होते हैं तो इस बंदरगाह पे नहीं आ पाते हैं। लगभग 4-5 किलोमीटर पहले इनको रोक लिया जाता है और उन पे जो माल लदा होता है तो वो जो छोटी-छोटी जो आपके छोटे जहाज होते हैं तो उन्हीं के माध्यम से क्या इस बंदरगाह पे लाए जाते हैं। तो ये तीनों बंदरगाह कैसे बंदरगाह हैं? ये कृत्रिम बंदरगाह हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। कई बार पेपर में पूछा गया है और पेपर में जब कृत्रिम बंदरगाह पूछा गया है तो चेन्नई सबसे ज़्यादा पूछा गया। तो आपको याद रखना है इन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तीनों तमिलनाडु में हैं और ये कैसे बंदरगाह हैं? कृत्रिम बंदरगाह हैं। और इधर आपका एक मुंबई वाला भी है, कौन सा? नेहावा सेवा। ये क्या है? ये कृत्रिम बंदरगाह है। इनको आपको याद रखना है। ये चारों मिला के क्या हो गए? कृत्रिम बंदरगाह। अब 6 इधर हो गए हैं, 6 इधर हो गए हैं। अब यहाँ पे पूछेगा कि भारत में कुल कितने आपके बंदरगाह हैं? तो एक बार एसएससी में पूछा गया है 2011 में, तो आयोग ने 13 माना है। मुख्य रूप से 13 बंदरगाह है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 6 हैं, तो 6-6 12 होता है। 13वां आपको याद रखना है अंडमान में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में एक आपका है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार में भी एक बंदरगाह है, तो वो भी कहाँ पे है? ये पोर्ट ब्लेयर में है। तो इस प्रकार से आपके क्या हैं? तो ये आपके 13 बंदरगाह हो गए, जबकि बंदरगाहों की कुल संख्या लगभग जो है 200 के आसपास है। कहाँ पे है? 200 के आसपास है। जैसे हम कहते हैं आंध्र प्रदेश में और भी है, जैसे एक और बता दें, छोटा सा बंदरगाह है काकीनाडा। कौन सा बंदरगाह है? काकीनाडा। ये छोटे-छोटे बंदरगाह हैं। एक गुजरात में भी है दहेज बंदरगाह। कौन सा है? दहेज बंदरगाह। वो भी आपको याद रखना है। कौन सा? दहेज। तो दहेज और काकीनाडा। तो काकीनाडा बंदरगाह छोटा सा है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। और गुजरात में आपका कौन सा है? दहेज बंदरगाह है। अब देखिए 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो क्या कहते हैं, सागरमाला परियोजना। कौन सा? सागर माला परियोजना। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? सागर माला परियोजना का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा जितने भी बंदरगाह हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए एक योजना चलाई गई। कब?
15 अगस्त 2003 में, लेकिन फिर 2004 में सरकार चेंज हो जाती है और इस योजना को क्या है रोक दिया जाता है। और फिर मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 में, तो मेड इन इंडिया के तहत फिर से इस योजना को चलाया जाता है। तो आपको याद ये रखना है कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है, तो आपको याद ये रखना है सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए इस योजना को चलाया गया है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको याद करना अच्छे से और इसके नोट्स बनाइएगा और इसको बार-बार देखिएगा, तो आपको 100% ये चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। तो आपसे ये पूछेगा कि मुख्य कितने बंदरगाह हैं, तो 13 बंदरगाह हैं। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आयोग ने 13 ही माना है। चलिए, अब ये आपका टॉपिक समाप्त होता है, तो रोज़ाना की तरह आज फिर पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। आपको ये बताना है दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन-सा राजा है जो गुलरुखी उपनाम से कविताएँ लिखता था? क्वेश्चन फिर से सुनिए, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन-सा राजा था जो गुलरुखी उपनाम से कविताएँ लिखता था? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।